Hello, welcome to UPSC Rainbow. Let us begin with the news series UPSC CAPF previous year's question paper Indian Polity discussed in 2019. Let us start with 2018. Here 64 number question is given. 64 hand type of question is statement 1 and statement 2. When both statements are true and correct explanation, so answer is A. When both statements are true and not correct explanation, so answer is B. When statement 1 is true and statement 2 is incorrect, so answer is C. When statement 1 is incorrect, statement 2 is correct, so answer is D. So let us begin with 64 number question. In India, a majority of members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislature. ये स्टेटमेंट आपको सही है कि जितने भी मेजोरिटी ऑफ द मेंबर हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और 12 को क्या किया जाता है, इसमें नॉमिनेट किया जाता है, 12 किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नीड टू हैव दियर डोमिसाइल इन द कंसर्न स्टेट। उसका डोमिसाइल होना जरूरी है, डोमिसाइल कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस स्टेट का। ओके, तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज आपको क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जनरली किस था, आपको बंगाल रीजन में, बंगाल में कह सकते हैं, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा भी का तत्काल का। ये स्टेटमेंट सही है। आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइस डिक्लाइन इफेक्टिव एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। 1810 ईस्वी के बाद एग्रीकल्चर प्राइस डिक्लाइन हुआ, इफेक्टिव एडवर्सली नहीं, इफेक्ट किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि एकदम पूरा डिक्लाइन किया जमींदार का। जमींदार को तो इंक्रीज हुआ, लेकिन किसको डिक्रीज हुआ है, तो फार्मर का डिक्रीज हुआ है। दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आस्किंग अबाउट करेक्ट आंसर तो सी होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आंसर इसका सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन थ्रू। कौन सा एक्ट के थ्रू, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जो सिक्किम है इंडिया में स्टेट बना। अब जानते हैं 36 अमेंडमेंट है जो सिक्किम के लिए बना था, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 एडमिसेबल द सिक्किम स्टेट इन द इंडिया। दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर इसका आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट 71 है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज एसोसिएटेड विद द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and the collegium of the judge in the appointment and transfer of the higher judge। कौन सा केस से रिलेटेड टू है कोलेजियम सिस्टम से, प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस, तो उसका फेमस आपको जानते हैं कि एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट इंडिया में इसमें कोलेजियम सिस्टम की बात की गई है। दिस स्टेटमेंट करेक्ट है, 71 का क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन इनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द स्पीकर चेयरमैन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा अमेंडमेंट के तहत पावर ऑफ स्पीकर चेयरमैन को दिया गया। 61st अमेंडमेंट में आपको एज बढ़ाया गया, इसमें स्पीकर को कोई पावर नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट का एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 10th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया जा गया था, उसमें क्या गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर और चेयरमैन को पावर दिया गया था कि किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के आधार पर, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। तो दिस स्टेटमेंट क्या आपको पावर स्ट्रेंथन करता है कि ना स्पीकर चेयरमैन को। दिस स्टेटमेंट सही है। रिपेलिंग ऑफ द मेनी प्रोविजन ऑफ 40th अमेंडमेंट बाय 15th में, जो 47th अमेंडमेंट किया गया था उसको क्या फिर से पावर दिया गया 54 अमेंडमेंट में, ये नहीं, इससे डायरेक्ट लिंक है। 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज पावर गया तो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, तो ये स्टेटमेंट से भी गलत नहीं है, स्पीकर और चेयरमैन को नहीं दिया गया। स्पीकर और चेयरमैन को दिया गया पावर किसमें, 18 डिफेक्शन लॉ में जो 10th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट। इसका आंसर क्या जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब जानते हैं कि 3 प्रकार की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन
पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एस्टिमेट कमेटी। जो पीपी वर्ड है इसमें दोनों में आपको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन एस्टिमेट कमेटी में ओनली लोकसभा के मेंबर है। तो पूछा गया कि इसमें सिर्फ लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर उसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्टिमेट कमेटी आंसर सी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो स्टेट है उसको मेंशन नहीं किया गया आर्टिकल 371 में, तो जिसकी बंटवारा लगभग उस समय नहीं हुई। तो महाराष्ट्र का मेंशन है, गुजरात का मेंशन है, कर्नाटक का मेंशन है, लेकिन मध्य प्रदेश को मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब आंसर क्या है आपको, बी। क्वेश्चन आपका 81 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। The objective resolution was moved by Sardar Vallabhbhai Patel. This statement incorrect because moved by Jawaharlal Nehru, J.L. Nehru. So this statement क्या आ गया आपको incorrect. Dr. Bhimrao Ambedkar served as the chairman of drafting committee in his capacity as law minister. Yes, ये statement correct है। पूछा गया कि कौन statement correct है, तो only two correct है, इसलिए आंसर क्या जाए आपको, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statements about Constitution of India is correct? It was framed between the December 1946 and December 1949. Yes. The drafts of Constitution were discussed in public meeting. Draft of Constitution is not discussed in public meeting on the basis of the floor and the Constitution Assembly. It is the shortest document of the Constitution, longest है, shortest है ही नहीं है। It came fully into operational immediately after drafting was completed in December 1914. Fully आया आपको 26 जनवरी 1950. So this statements भी incorrect है। Asking what correct statement आंसर क्या जाएगा, A। 93 क्वेश्चन क्या, ओवर बीच ऑफ द फ्लोइंग द लोक सभा एंड द राज्य सभा हेल्ड ज्वाइंट सीटिंग टू रिजॉल्व दियर डिफरेंसेस। कौन सा कंडीशन है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को साथ मिलकर ज्वाइंट सीटिंग मिलकर डिसीजन लेना पड़ा, किसमें, तो डॉरी प्रोविजन बिल 1959 में, यस। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील, यस। द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी, यस। द लैंड एक्विजिशन रिहेबिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट। दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो 1, 2, 3 के केस में आपको क्या हुआ कि दोनों मिल करके डिसीजन लिए, ज्वाइंट सीटिंग के में ही फाइनल हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज नोट एग्जामिन द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर से कौन सा जो लिंक नहीं है, सरकारिया कमीशन तो लिंक है आपका, पुंची कमीशन भी लिंक है। अब दो बच्चा, थाकर कमीशन और भेनकटाचलैया कमीशन। तो भेनकटाचलैया कमीशन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिकमेंड किए थे, तो ये भी है। तो थाकर कमीशन से लिंक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो लैंग्वेज शेड्यूल में दिया गया है, देखिए नेपाली, कोंकणी, तुलु और संथाली। देखिए नेपाली, कोंकणी और संथाली है, लेकिन तुलु लैंग्वेज की डिमांड की इसको डाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। संथाली भी है, उर्दू भी है, कोंकणी है, मैथिली भी है, इसमें सही है। संथाली, कोंकणी, भोजपुरी को नहीं दिया गया, आप जानते हैं अभी शेड्यूल में, तो इसका आंसर क्या जाए आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। द डोमिनियन ऑफ इंडिया गो टू द रेसिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेज। एक इसको दे दिया गया था वो तो पाकिस्तान को, इसमें सही है। The act sought to lay down a constitution by a legislative bill of British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था।
द एक्ट proposed to set up 2 independent dominions. Yes. The Constitutional Assembly of each dominion was to have unlimited power to frame and adopt any constitution. Yes. Asking was not correct, so आंसर क्या जाए आपको बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट. मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा. Yes. The election to the panchayat are conducted by the State Election Commission. Yes. The central government may by law authorize a panchayat to levy tax. Central government नहीं, state government को power दिया गया है. Every panchayat continue for 5 years from the date of convening for first meeting. Yes. Asking what the correct incorrect statement, so आंसर आपको क्या हो जाएगा C. Next question, which one of the following concern has found a place in both fundamental duties and the directive principle of state policy? Safeguard the public property नहीं. Protection and improvement of the environment and forest climate change दोनों पाया गया आपको. Respect the rich heritage and composite culture. Promotion of the corporate society ये नहीं था. बोला गया किस में दोनों पाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डीपीएसपी. इन्फॉर्म सिविल कोड है. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर्म एग्जीक्यूटिव भी है. ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है. प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया, नहीं कि डीपीएसपी में. सो दिस स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया, आंसर डी हो जाएगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फ्लोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट. कौन सा जो फेडरल सिस्टम इंडिया यूएसए में डिफरेंट है एक्सेप्ट इसको छोड़ करके. ओके. द स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस. यस. ड्यूल सिटीजनशिप डिफरेंट है क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप है. ड्यूल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स भी नहीं है क्योंकि इंटीग्रेटेड यूनाइटेड कोर्ट है. ड्यूल गवर्नमेंट हाँ है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ मैच करता है, बाकी सब क्या डिफरेंट है. तो पूछा है कौन सा जो स्टेटमेंट मैच करेगा, तो आंसर क्या जाए आपको डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to refer a matter back to the Council of Ministers for reconsideration was inserted in the Constitution by 44th Amendment में दिया गया, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर को बढ़ाया गया है. तो स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ द बीच ऑन ऑफ द फ्लोइंग. किसके लिए हुआ है, तो डिवीजन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल स्टेट नहीं. पंचायती राज सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोविंशियल. तो पंचायती राज की बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सब किससे रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम से. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी. मे बी 120 क्वेश्चन को छूट गया इसलिए फिर से रिपीट कर देते हैं. तो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फ्लोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट. जो इंडिया यूएसए का जो फेडरल सिस्टम दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक ऐसा है जो दोनों में सेम है. स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इन अपर हाउस ये अलग है. ड्यूल सिटीजनशिप इंडिया नहीं, सिंगल सिटीजन. ड्यूल सिस्टम कोर्ट भी नहीं इंडिया में, सिंगल सिस्टम है. ड्यूल गवर्नमेंट इंडिया में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस स्टेटमेंट सिर्फ मैच करता है उसके यूएसए से. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी. थैंक यू फॉर डिस्कशन.